हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आई हूँ। और ये जो रीडिंग है, जो मुझे यहाँ पर काफ़ी टाइम से यहाँ पर मुझे मतलब मैं खुद इस रीडिंग को करने के लिए मैं बहुत उत्सुक थी। मैं फर्स्ट टाइम ये रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पर इस चैनल पर। तो मुझे मतलब यहाँ पर यही मैसेजेस आता था कि वेट वेट। ओके, तो फाइनली यहाँ पर अब मैं ये ऐसी रीडिंग है जिसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। एक्चुअल में ये जो रीडिंग होने वाली है, जो आज मुझे काफ़ी टाइम से, जैसे मुझे बस वेट करने के लिए बोला जा रहा था और मैं रुकी हुई थी, और यहाँ पर मुझे 3-4 डेज से काफ़ी स्ट्रांगली इस चीज़ को मैं महसूस कर रही थी। ऑटोमेटिक उस चीज़ को मैं लिख रही थी। वो यहाँ पर कि आपके आकाशी रिकॉर्ड्स। ओके, आकाशी रिकॉर्ड्स मतलब यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, आपकी आत्मा की किताब। ओके, यहाँ पर देखो होता क्या है ना कि चित्र आपको सबको पता ही होगा कि एक ब्रह्मांड में एक ऐसी लाइब्रेरी है, ठीक है, आकाशी रिकॉर्ड्स, जहाँ पर आपके हर रिकॉर्ड्स वहाँ पर होते हैं। आपके अच्छे कर्मास, आपके बुरे कर्मास क्या वहाँ पर संचित है, क्या नहीं है। ओके, सब कुछ वहाँ पर, जैसे हम बोलते हैं ना चित्रकूट, उनके पास एक बड़ी सी बुक है, और वो सब वहाँ का उनका वो सब आत्माओं का लेखा जोखा उनके पास होता है। ये चित्रकूट बस ये वही है, आकाशिक रिकॉर्ड्स। वहाँ पर चित्रकूट के पास आपके सभी लेखा जोखा हैं, ये आपकी आत्मा के हैं। तो मैं आप लोगों की परमिशन से, जब मुझे परमिशन मिल गई, तो इस लाइब्रेरी में इस बुक को मैं खोलने की, मैं यहाँ पर आज्ञा से, आप सभी की आज्ञा से मैं इस बुक को खोल रही हूँ। आपकी एक्चुअल में ये जैसे आत्मा की बुक है आपकी। ओके, आकाशी रिकॉर्ड्स, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स जो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको जानना चाहिए, अब आपको वहाँ से उन सब चीज़ों से अवगत होना चाहिए। ओके, और सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं यहाँ पर आपको, जो मैंने रिटर्न में भी मैं काफ़ी मैसेजेस लेती हूँ, दूसरों के लिए भी लेती हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे यही मैसेज मिला था कि आपकी जो सोल है, ओके, वो सोल मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी एक पैटर्न में बार बार वो फंस रही है, किसी वजह से वो फंस रही है। जैसे आप एक ही पैटर्न को पता नहीं कितने उससे आप कर रहे हो, तो वो क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, वो यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करूँगी। और जब मैंने रिटर्न मैसेज लिए तो बहुत मेरे लिए बड़ी शॉकिंग थी। शॉकिंग उसमें आया, निकल कर आया। अगर मैं उस चीज़ को यहाँ पर बताऊँगी तो काफ़ी रीडिंग लंबी हो जाएगी। बस मैं आपको यहाँ पर यही बताना चाहती हूँ कि आपकी आत्मा की किताब को मैं पूरा देखने की कोशिश करूँगी कि क्या आपके आकाशी रिकॉर्ड्स में क्या आ रहा है। ओके, और यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी हुई हैं, इसमें से आपको बिल्कुल पीस से, शांति से एक पायल चूज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसमें प्लीज़ आप एक ही पायल आप चूज़ करना, इधर उधर नहीं। चाहे बेशक आप अपना एक टाइम ले लो, थोड़ा सा मेडिटेशन करो, थोड़ा सा अपने आप को पीस में रखने की कोशिश करो, शांति में रखने की कोशिश करो, ठीक है। लेकिन एक पायल पर आप जाना। ओके, और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ जाकर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके जैसे इसमें मैं 3 टॉपिक कवर करूँगी, ठीक है। आपके यहाँ पर जो आपने यहाँ पर, हम अर्थ पे आते हैं, भूमि पर आते हैं, तो हम कर्मास ही करते हैं, ठीक है। तो आप बार बार एक ही साइकिल में क्यों आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैं ज़रूरी नहीं है सभी के लिए मैसेज हो, ठीक है। जो भी रीडिंग में होगा फिर मैं देख लूँगी वहाँ पर। यहाँ पर मैं 3 टॉपिक जो कवर करूँगी, आपके बेड कर्मास, आपके गुड कर्मास और संचित। आपने जैसे वहाँ पर आकाशी रिकॉर्ड्स में, अब जब हम कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो वो ऐसे भी कर्म होते हैं हमारे, जो वहाँ पर इकट्ठे होते रहते हैं, संचित होते रहते हैं। तो ऐसे कौन से कर्मास हैं आपके, ये 3 टॉपिक मैं इस रीडिंग में कवर करने वाली हूँ। ओके, आपके गुड कर्मा, आपके बेड कर्मा और जो संचित है वहाँ पर, ये जो कर्मास है, ये टोटली आपकी जीवन गाथा बताएंगे। यहाँ पर आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, वो सब चीज़ों को वहाँ पर वो खुलकर बाहर, मतलब मैं तो चाहती हूँ पूरा खुलकर बाहर आ जाए।
ओके। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत बड़ा वाला बिग थैंक यू। जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं उनके लिए भी तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको पायल बताना चाहती हूँ। ये है पायल नंबर 1। पायल भी ऐसी ही निकल कर आई, इनर ट्रस्ट। पायल नंबर 1। ओके, एंड पायल नंबर 2, ट्रस्ट योर सेल्फ। पायल नंबर 2। ओके, तो वीडियो को पॉज करके भी आप अपनी पायल को तसल्ली से चूज़ करने की कोशिश करो। बाय चांस आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मैसेजेस मेरे लिए नहीं है, तो आप दूसरी पायल को भी देख सकते हो। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, बनती कोशिश आप एक पायल को चूज़ करना। ठीक है, और इसके लिए क्योंकि मैं इस रीडिंग में काफ़ी एफर्ट्स डालने की पूरी वहाँ पर वो कर रही हूँ, हालांकि मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने कार्ड पहले से ही शफल कर रखे हैं। ओके, तो मैं चलती हूँ पायल नंबर 1 से। हाय पायल नंबर 1। पायल नंबर 1 मैंने आज पहले ही बता दिया, मैंने कार्ड पहले से ही शफल कर रखे हैं। ओके, तो जिसने भी इनर ट्रस्ट का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। ये आकाशी रिकॉर्ड्स रीडिंग है। ठीक है, ये जब हमें परमिशन मिलती है करने के लिए यूनिवर्स से, हमारे स्पिरिट गाइड से, हमारे एंजल्स से, तभी हम इस रीडिंग को करते हैं, क्योंकि ये आपके कर्मास हैं। ठीक है, किसी को मतलब इतनी जल्दी इस चीज़ के लिए इजाज़त नहीं मिलती, परमिशन नहीं मिलती है कि आप किसी के कर्मास को यहाँ पर खोल कर देखो। जब ऊपर से हमें मैसेजेस आते हैं, ठीक है, तभी हम इस रीडिंग को यहाँ पर करते हैं। तो प्लीज़ इस कर्मास को बैलेंस करना। ठीक है, इस रीडिंग को बैलेंस करना अपने लाइफ के थ्रू, अपने प्रेम के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर पायल नंबर 1 जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपकी सोल की किताब, आपकी सोल की बुक, वहाँ पर आपके लिए क्या यूनिवर्स में जो एक लाइब्रेरी है, आपका लेखा जोखा, आपके जो भी कर्मास हैं यहाँ पर। पायल नंबर 1 आपका जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर, आपकी इनर ट्रस्ट, यहाँ पर जो आपकी सोल है। ओके, जैसे आपकी आत्मा को है ना, मुझे सिर्फ आपकी आंखें नज़र आ रही हैं यहाँ पर इस कार्ड से। पायल नंबर 1 आपके लिए कि जैसे आपकी आंखों को बरसों से किसी की तलाश है, बरसों से, पता नहीं कितने जन्मों से, एक जैसे कहते हैं ना कि पेट को भूख लगती है। ओके, आत्मा को भी एक बहुत सेटिस्फेक्शन चाहिए, लेकिन आंखें, जैसे आंखें तलाश रही हैं, आपकी आंखों को किसी ऐसे प्रेम की तलाश है जो आपकी सोल को, मुझे ऐसा लग रहा है, जन्मों जन्मों से नहीं मिला है। वो प्रेम है, बेसिकली प्रेम की यहाँ पर मैं, क्योंकि मैंने आपके कार्ड्स देख लिए हैं पहले से, क्योंकि आपकी आईज मुझे यहाँ पर बता रही हैं, आपकी आंखों में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पायल नंबर 1 आप हमेशा दूसरों के अंदर सिर्फ प्रेम को ही ढूंढते हो, एक सच्चा प्रेम आप ढूंढते हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी टाइम से आप उस प्रेम से वंचित रहे हो जहाँ पर आप पूर्ण होते हो। आपकी, जैसे कहते हैं ना कि आपकी आंखों की प्यास, आपकी आंखों की प्यास बुझती है। जैसे पायल नंबर 1 में अगर मैं ये कहूँ कि जो कि मैंने आपके कार्ड्स देखे थे यहाँ पर कि ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकता है, आप बहुत बड़ी एक ऐसे सोल मिशन पर आप चल रहे हो। मुझे सिर्फ आपकी आंखें, जैसे आपकी आंखों की जो रोशनी है, आपकी आंखें बहुत, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बातें करने वाली आपकी आंखें हैं, बात करती हैं आपकी आंखें हर किसी से। जैसे आप चुप भी रहोगे ना तो आपकी आंखों से लोग, मतलब आप पढ़ लेते हो, आपकी आंखों में वो बात है। एक ऐसा एक ऐसी गजब का एक
जैसे कहते हैं ना कि एक बोलती आंखें, पढ़ती आंखें, मतलब आप चुप रहो, बस आपकी आंखें सब कुछ बयां कर देती है, आपका हाल बता देती है। बहुत दर्द तकलीफ से आप गुजरे हो, ठीक है, जैसे रो रो के आपकी आंखें थक भी गई हैं अब तो। इस चीज़ के लिए एक तड़प है, जैसे आपकी सोल की एक तड़प है। बेसिकली मैं यहाँ पर यही कह दूंगी कि प्रेम, जैसे आपकी सोल को है ना वो प्रेम नहीं मिला, पाइल नंबर 1, जो जहाँ से आपकी सोल पूर्ण होती है। मुझे ऐसा लग रहा है हर जन्म में आपने पता नहीं कितने बर्थ से आपने इस पीड़ा को, इस दर्द को सहा है। ये दर्द आपके लिए जैसे अब तो ऐसा हो चुका है कि जैसे कोई बैठा हुआ है और मतलब वो इंतज़ार, जैसे आपकी आंखें किसी का इंतज़ार कर रही हैं कि कब ऐसी प्रेम मेरे जीवन में आएगा जो जहाँ पर मुझे मेरी सोल को वो तृप्ति मिलेगी। ये एक मैं आपका बता रही हूँ यहाँ पर, जो आपके सोल का है इनर ट्रस्ट, यहाँ पर इस पाइल नंबर 1। ओके, जो मैंने कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए निकाले हैं, ये आपके बेड कर्मास हैं, आपके गुड कर्मास। ओके, यहाँ पर संचित, आपने संचित क्या कर्मा कर रखा है, ये वो वाले कार्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं आपके ये कार्ड ओपन करूँगी आपके सामने, और सबसे शॉकिंग मुझे क्या लगा पाइल नंबर 1 आपके लिए, कि ये तो मुझे चैनल मैसेजेस हुए आप सभी के लिए, जैसे मैं सभी रीडिंग में लेती हूँ, लेकिन इसमें सिर्फ प्रेम की भाषा, आपकी सोल से प्रेम की तलाश है। वो प्रेम, जैसे वो प्रेम वो मिला ही नहीं है। अब वो प्रेम किसी से भी हो सकता है, पाइल नंबर 1 आपकी ईश्वर से हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। आपको सिर्फ वो एक जैसे कहते हैं ना कि सच्चा प्रेम वो मिला नहीं है आपको अभी तक, और उससे आपकी सोल है ना सफ़र कर रही है। वो जैसे अंदर ही अंदर जैसे उसे तलाश है कि मुझे मेरा सच्चा प्रेम कब मिलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर आपके कार्ड ओपन करती हूँ, आपके जो बेड कर्माज रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसे बेड कर्माज है आपके, नहीं। पाइल नंबर 1, ये बेड कर्माज आपके अलग हैं, ये कोई किसी को आपने तकलीफ नहीं दी है, पीड़ा नहीं दी है। यहाँ पर फर्स्ट ही कार्ड आपका आया, जो आकाशीय टेरो कार्ड से मैंने ये सब निकाले हैं कार्ड्स, ठीक है। ओपन इन द ईयर, मैं एक एक कार्ड को आपको यहाँ पर क्लियर करूँगी। आपके बेड कर्मास पाइल नंबर 1, जहाँ पर आपकी मुझे पता नहीं क्यों 21 आपका जो आकाश रिकॉर्ड्स में जब आपकी सोल की जो बुक खुली, वहाँ पर 21 पेज, ठीक है। ये शायद आपके लिए अगर कोई सी आप बुक पढ़ते हो या गीता पढ़ते हो या कोई होली बुक पढ़ते हो, तो उसको आप देखने की कोशिश करना। 21 पेज में आपका बहुत सारे आपके सोल के जो आपको अंदर ही अंदर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसके सवाल आपको 21 पेज पर आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि जब मैं कार्ड्स भी निकाल रही थी तो मेरे सामने 21 पेज आ रहा था वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अप इन द एयर, ये आपके डियर, ये आपके बेड कर्मास, ठीक है। बेड कर्मास मुझे यहाँ पर बहुत शॉकिंग लगे, ठीक है, कि मुझे आपकी जो ये जो किताब है ना आपकी, यहाँ पर आपने जैसे ईश्वर ने, परमात्मा ने आपको बहुत मौके दिए, बहुत अवसर दिए कि जो आप करना चाहते हो, जिसमें आपकी सोल की खुशी है, जिसमें आपकी सोल की हैप्पीनेस है, ओके, उस तरफ आप जाओ। ओके, उस काम को आप यहाँ पर करो। आपके बेड कर्मास यहाँ पर यही रहे कि आपने पता है किसी भी चीज़ को जैसे अपनी लाइफ में सीरियसली नहीं लिया। ओके, यहाँ पर हो सकता है रिलेशन की भी मैं बात कर रही हूँ, ये पास्ट की बातें, ये कर्मास है आपके बेसिकली यहाँ पर। जैसे ईश्वर आपको, जब आपके ऊपर कोई कर्मा नहीं था, ठीक है, तब आपको ईश्वर परमात्मा ने, जब कर्मा हमारा इतना हो या इतना हो या इतना हो, ईश्वर हमें
उसे क्लीन करने के लिए हमेशा वो मौके पे मौके देता रहता है। लेकिन आप शायद इस उसमें थे, या तो आपको चीज़ें क्लियर नहीं होती थी, या समझ में नहीं आता था, या आप बहुत ज़्यादा भ्रमित रहते थे। जैसे कोई होता है ना कि अचानक से हमारे सामने कोई चीज़ें आ जाती हैं। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो सोल है उसको मौका मिलता था, लेकिन वो भ्रम में रहती थी कि इसे मैं कैसे लूँ। ओके, ये अगर कोई मौका अवसर मिले भी यहाँ पर जैसे कर्मास क्लीन करने का, तो वो भ्रमित हो जाना कि ये है क्या, एक्चुअल में है क्या। अब जैसे यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपका कि आपके जो कार्ड्स निकले वो भक्ति मार्ग, बेसिकली भक्ति मार्ग की ऊर्जा है आपकी यहाँ पर, एक सच्चा प्रेम यहाँ पर। लेकिन आपका मतलब आपकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन उस उतार चढ़ाव से निकलने का आपको बहुत मौके अवसर रहे हैं। तो ये बेड कर्मास कोई आपके ऐसे नहीं है कि आपने किसी को तकलीफ दी है या आपने किसी को पीड़ा दी है। नहीं, आपको जैसे यहाँ पर ईश्वर ने बहुत मौके अवसर देते रहा है, लेकिन आप उसे मिस करते चले गए हो। बहुत ज़्यादा आपको मतलब ऐसा लगा कि एक चीज़ें मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ आपकी सोल की, कि जैसे जो कुछ भी हुआ है आपके साथ में यहाँ पर पास्ट में, ओके, जैसे उससे आप उस चीज़ को ले नहीं पा रहे हो, जैसे बैलेंस कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती हैं कि उसे छोड़ देना चाहिए, उसे परमात्मा के हवाले छोड़ देना चाहिए, वक्त पर छोड़ देना चाहिए। आपकी लाइफ में पास्ट में जैसे कुछ हुआ भी है, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं यहाँ पर, तो जैसे आपके अंदर जिज्ञासा है ना, जिज्ञासा बहुत थी, जैसे आप किसी चीज़ को तुरंत करना चाहते थे, तुरंत हासिल आप करना चाहते थे। एक पेशेंस की ऊर्जा, एक पेशेंस आपके अंदर यहाँ पर नहीं था। ओके, जैसे हर चीज़ को बहुत जल्दी कर देना। लेकिन ये कार्ड्स यहाँ पर आपका ये बता रहा है कि पेशेंस रखना, ईश्वर के ऊपर विश्वास करना, परमात्मा के ऊपर यहाँ पर विश्वास करना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा आपकी लाइफ में। आपको सिर्फ वेट करना है, इंतज़ार करना है उस घड़ी का, उस पल का, उस समय का, कि जहाँ पर हर चीज़ आपके सामने जो भी आपको अचंभित कर रही है, जो भी आपको हैरान कर रही है, वो सब क्यों कर रही है, क्यों आपकी लाइफ में हुआ है। ओके, वो परमात्मा के हिसाब से सब क्लियर हो जाएगा, आपको सिर्फ विश्वास करना है। लेकिन यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ कि एक बहुत आपकी शायद आप चीज़ों को बहुत जल्दी या क्लियर करना चाहते हो। ओके, या आप अपने बहुत चीज़ों को जैसे हैरानी से देखना, किसी भी चीज़ को हैरानी से देखना, ये आपके लिए बहुत है कि जल्दी वाली ऊर्जा है। जैसे परमात्मा बोल रहा है कि मेरे ऊपर विश्वास करो, और आप इधर से बोल रहे हो कि नहीं, मुझे जल्दी करना है। हर रिलेशन, हर उसमें यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए, ये आपका कोई बेड कर्मा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ कहते हैं ना कि कुदरत के ऊपर विश्वास ना करने वाली बात यहाँ पर आ रही है आपकी, कि जितना जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, जैसे सिचुएशन है, उसे परमात्मा के हवाले कर दो और सिर्फ इंतज़ार करो, वेट करो, पेशेंस यहाँ पर रखो। ओके, यहाँ पर क्योंकि कार्ड आपका स्लोइंग डाउन निकला था डियर, यहाँ पर ये एक ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मैं कह भी सकती हूँ यहाँ पर ये जो बैलून है, मुझे आपके कहते हैं ना कि कर्मास, आपके बेड कर्मा यहाँ पर आपके, क्योंकि आपके बुरे कर्मों में ये निकला हुआ है कार्ड, तो आप जैसे बस इतने मौके दे रहे थे ईश्वर परमात्मा आपको, लेकिन आप उसे बहुत जल्दी करना चाहते थे, उससे निकलना चाहते थे। ओके, तो यहाँ पर पेशेंस की ऊर्जा में बहुत देख रही हूँ। ये जो बैलून है, मुझे आपका जैसे कहते हैं ना कि पेशेंस रखो डियर, जब वक्त आएगा तो आपके जो बुरे कर्म हैं वो ऑटोमेटिक सब रिलीज हो जाएंगे। आपके ये बैलून जैसे कहते हैं ना कि ये बैलून भरा हुआ है। ओके, तो इसमें आपके बुरे कर्म
ओके, जब तक आपको दिखाई दे रहा है तब तक आपकी आंखों के सामने है यहाँ पर, तब तक आप इसे मतलब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग की ऊर्जा में रहना पड़ेगा आपको। जल्दबाजी बिल्कुल, जो मैं बोल रही हूँ पेशेंस का, पेशेंस आपका पास्ट में बुरे कर्मों का मतलब यहाँ पर यही है कि ये बहुत ज़्यादा आपके बुरे कर्मास इकट्ठे हो गए थे। ओके, और वो होता है टाइम से ही होता है, स्लोइंग डाउन। आपको जितना ज़्यादा आप पेशेंस रखोगे, जितना आपकी लाइफ से ये, उतने ही ये कर्मास आपके रिलीज होते चले जाएंगे डियर। ठीक है, यहाँ पर आपको क्यों, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आपका लिए निकला था 7 ऑफ कप्स। आपके इस पाइल में 7 ऑफ कप्स के ही कार्ड निकले हुए हैं आपके यहाँ पर, 7 ऑफ कप्स। क्योंकि जितना ज़्यादा मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कि आपके बुरे कर्म यहाँ पर क्या है कि आपने सिर्फ जैसे कि आपने वेट भी करा है, इंतज़ार भी करा है, लेकिन आपको मौके अवसर भी बहुत दिए गए हैं, लेकिन उसकी तरफ, उस परमात्मा की तरफ आपका ध्यान नहीं गया है। आप सिर्फ बस कहते रहे कि बस इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार भी आपका, जो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि पेशेंस रखो, इंतज़ार करो, लेकिन उसके साथ कुछ और भी करना था आपको। आध्यात्मिक यात्रा पर आपको चलना था। आपके बेड कर्मा, जो कि ये बैलून भरा हुआ है, उसे रिलीज भी तो करना है पेशेंस के साथ, भगवान की भक्ति के साथ, लेकिन शायद वो मिसिंग रही है आपकी। और ये जो बेड कर्मास का जो बैलून है, ये और भरता गया आप यहाँ पर, बस उसे आप अचंभित नजर कि क्यों हो रहा है मेरी लाइफ में, अचानक से ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। ये जो आपके लिए 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी चीज़ों में आप फंसे हुए थे पास्ट में। सब चीज़ों में आपने एनर्जी लगाई, सब चीज़ों में आपने अपना 100% दिया, सिवा ईश्वर और परमात्मा के। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके सबसे बड़ा कर्मा कहाँ रहा है, आपके रिलेशन में रहा है। पाइल नंबर 1, आपके रिलेशन में आपके कार्मिक ही आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर इस ओशो के इसमें यहाँ पर निकला है पास्ट लिव्स। यहाँ पर पास्ट आपके, क्योंकि आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये बैलून आपका कर्मों से भरा हुआ है, बेड कर्मा से। यहाँ पर अब बेड कर्मा क्या है आपके, फिर मैं यहाँ पर वो बोलूँगी, किसी को पीड़ा तकलीफ नहीं है। आपके रिलेशन में आपने मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत शायद ऐसे रहे हो कि अपनी ऊर्जा से बाहर रहे हो आप यहाँ पर। ठीक है, मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि रिलेशन में जितना आपको देना था उतना आप शायद दे नहीं पाए हो, आप कहीं नहीं दे पाए हो अपना 100%, ना रिलेशन में ना आध्यात्मिक जर्नी पर। और ये कर्मा आपके बनते गए, क्योंकि यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आपको एक टाइम पर आध्यात्मिक जर्नी, क्योंकि यहाँ पर ब्यूटीफुल अनकेसिंग, यहाँ पर आपका हार्ट, यहाँ पर महाअवतार बाबा जी, आपके बेड कर्मास डियर, आपकी आकाशीय रिकॉर्ड्स में यही है कि मतलब आपका जो कर्मास है वो इतने हैवी हो चुके हैं, इतने भारी हो चुके हैं, वो रिलेशन से रिलेटेड ही हुए हैं आपके यहाँ पर। ठीक है, रिलेशन में आपको बहुत ज़्यादा, जो मैं बोल रही हूँ ना कि सच्चा प्रेम आपको नहीं मिला है डियर। हमेशा दूसरों से आपको दर्द मिला है, तकलीफ यहाँ पर मिली है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसे रिलेशन आपके कार्मिक रहे हैं जिसे आपको मतलब यहाँ पर उसकी वजह से आपका जो हृदय है वो बहुत ज़्यादा और परतों में बंधता चला गया है। यहाँ पर आपके जो ये बेड कर्मास में जो आ रहा है आपका, कि ये जो बेड कर्मास, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके हस्बैंड वाइफ के साथ है, किसी आप इस साइकिल, कार्मिक साइकिल में चल रहे हो और कोई और भी है आपके साथ। यहाँ पर ये आपका हस्बैंड वाइफ के साथ भी हो सकता है, आपके रिलेशन में भी हो सकता है ये कार्मिक बैगेज आपका। ओके,
कार्मिक बैगेज आपका बहुत भारी था डियर, बहुत भारी था आपका। और वो मैं अगेन बार बार मैं बोलूँगी कि ये जो बहुत हैवी होने के कारण शायद आप अप नहीं कर पा रहे थे, आप ऊपर की तरफ नहीं हो पा रहे थे, आपके रिलेशन में आपको हार्मनी में नहीं मिल पा रही थी, आपके रिलेशन में वो प्रेम नहीं मिल पा रहा था आपको यहाँ पर, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो हार्ट चक्र है और आपकी जो भावना है, आपके जो इमोशंस है वो और दबते चले जा रहे थे, और दबते चले जा रहे थे। कार्मिक बैगेज मुझे ऐसा लग रहा है आपका यहाँ पर, आपके बुरे कर्मास यहाँ पर कार्मिक साइकिल में तो आपके हस्बैंड वाइफ या इन सब चीज़ों में आपके रिश्ते बहुत खटपट ये सारी चीज़ें चलती हो, दर्द पेन इन सब चीज़ों से आप गुजर रहे हो, ये सारी चीज़ें रही हैं आपके साथ यहाँ पर। ओके महाअवतार बाबा जी, ये एक ऐसी सोल है आपकी, सच बताओ ना कि जितना ज़्यादा आप अपने ईश्वर का, परमात्मा का आप ध्यान अगर आप लगाते पास्ट में, तो बहुत सारे कर्मास आपके तुरंत यहाँ पर रिलीज हो जाते, लेकिन वो डियर आपने किया नहीं, आपने परमात्मा की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने कर्मास को आपने बढ़ने दिया। आपके रिलेशन में जो भी तकलीफ़ें चल रही थी, पीड़ा चल रही थी, अगर आप आध्यात्मिक जर्नी पर ही अपने पास्ट में आप ध्यान लगाते तो इन सब कर्मास को आप रिलीज़ कर पाते। क्योंकि यहाँ पर जो मैं आपका गुड कर्मास देख रही हूँ, वो गुड कर्मास यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ कि प्रेजेंट में इस बर्थ में आपके लिए, ठीक है, जो भी आ रहा है ये आपका रिटर्न में ही आ रहा है, रिटर्न में ही आ रहा है। कि जो पास्ट में आपने, एक मैसेज मुझे यहाँ पर ये भी मिल रहा है कि पास्ट में रिलेशन में आपने शायद अपना वो 100% दूसरों को नहीं दिया है, आपने जैसे अपनी दुनिया में आप मस्त रहे हो। ओके और उसकी वजह से ये कर्मा क्लियर हुआ है आपका, ये क्रिएट हुआ है कर्मा। और इस बर्थ में उसमें आपके लिए आपके गुड कर्मास क्या आ रहे हैं कि आपने किया, आपने ऐसा नहीं है कि नहीं किया, आप भक्ति मार्ग पर यहाँ पर गए, जिसकी वजह से कर्मा भी क्रिएट हुआ, और उस भक्ति मार्ग में आपने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। और इस बर्थ में आपका जो मैं देख रही हूँ द वार ऑफ द रोसेस, यहाँ पर इस बर्थ में आप जो भी अपना कर्मा है वो क्लियर करने आए हो आप यहाँ पर। पास्ट में आपने वो कर्मास आपने इतने इकट्ठे कर लिए, ठीक है, लेकिन इस बर्थ में आपके ये कर्मा क्लियर हो रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर द वार ऑफ द रोसेस पाइल नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड आपका पूरा क्लियर यहाँ पर बता रहा है कि जैसे आपने एक दूसरे के साथ आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जिसके साथ भी आप रहे हो, ठीक है, जिसके साथ भी आप रहे हो वो आपके कार्मिक हो सकते हैं, आपके कार्मिक यहाँ पर हो सकते हैं। और ये कार्मिक जैसे आपकी आध्यात्मिक जर्नी में आपको बहुत पीड़ा, कष्ट, परेशानी इन सब चीज़ों की तरफ आपको ले जा रहे थे। ओके क्योंकि यहाँ पर 2 पार्टी की ऊर्जा आ रही है आपके लिए। ये कर्मास आपके यहाँ पर ये भी रहे हैं कि जितना आपको अपनी फैमिली, अपने रिलेशन के लिए जितना आपको देना था उतने आपने यहाँ पर दिया नहीं है। और जैसे इस बर्थ में आपने वो कर्मा अब यहाँ पर क्लियर कर रहे हो यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो बर्थ है आपका, ये बर्थ आपके लिए ऐसा आ रहा है कि आमने सामने की टक्कर, जैसे आपने कुछ गलत किया है, किसी के साथ गलत किया है, तो वो इस बर्थ में वो सब कुछ हिसाब किताब चुकता हो रहा है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर। जैसे आपकी इस बर्थ में आपको बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, कोर्ट केस, डिवोर्स, रिलेशन में चाहे भाई बहन, मम्मी पापा या आस पड़ोसी या ऑफिस, कहीं पर भी
रिश्ते, आपके रिश्ते जैसे दाव पे लगे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कर्माजी वो था आपका गुड कर्मास। सच बताऊँ ना, अब ये है कि वो वक्त है आपका, जो भगवान बोल रहे थे पेशेंस रखो, आपको वो चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम कहते हैं ना कि हमारे जब अच्छे कर्मास, तो आपने भक्ति तो करी है, ठीक है, अपने कर्मास को पास्ट में भी थोड़ा बहुत रिलीज करा, लेकिन इतना नहीं कर पाए हो। लेकिन इस बर्थ में आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, पूरा मौका दिया जा रहा है कि यहाँ पर आप अपने जितने भी कार्मिक बेगेज रहे हैं यहाँ पर, ओके, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किसी के बीच में भी हो रहा है यहाँ पर, तो आप अपना अपना कर्मा क्लियर कर रहे हो यहाँ पर। इस बर्थ में आपके गुड कर्मास है, इसलिए आपको ये समय दिया गया है। जब भी हम कार्मिक साइकिल में आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा वक्त खराब है, बल्कि इस साइकिल में, कार्मिक साइकिल में हमारे अच्छे कर्मास हैं, जो हमें ये वक्त मिल गया कि हम अब तुम इस कर्मिक साइकिल को क्लोज कर सकते हो, अपने कर्मास को रिलीज करो। ये सब भी कुदरत की उसमें होता है, ठीक है। तो ये समय है आपका कि बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपकी। ये अच्छे कर्मास आपके लिए यहाँ पर यही आ रहे हैं कि हर चीज़ सामने हो रही है आपकी। तकलीफ भी हो रही है, रिलेशन में आपको बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है, तकलीफ मतलब अलग हो रहे हो आप यहाँ पर, चाहे आपके पास आपके भाई बहन, आपके बच्चों के साथ जो कुछ भी हो रहा है आपका, ये सामने हो रहा है, आपके पीछे नहीं हो रहा। पास्ट में तो आपके पीछे हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर अच्छे कर्मास है कि अब आपका, जैसे कहते हैं ना कि ये युद्ध वार, अच्छे कर्मास और बुरे कर्मास आपके लड़ रहे हैं इस बर्थ में डियर, ओके। यहाँ पर आपने पिछले बर्थ में आपके अच्छे कर्म भी रहे हैं, बुरे कर्म भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छे और बुरे कर्म दोनों आपके साथ साथ यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। जैसे घमासान युद्ध चल रहा है आपके बीच में, आपके और आपके रिलेशन और आपके परमात्मा, ये ऐसी चीज़ें आ रही हैं आपके लिए यहाँ पर, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं आप रिश्तों में शायद अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को मिस कर रहे थे। आप शायद आपको पास्ट बर्थ में आपको सब कुछ मिला था, लेकिन शायद आप अपने किसी कर्मों से ही मिला था, लेकिन वो क्यों मिला था, शायद उन सब चीज़ों को आप इग्नोर कर रहे थे। अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर, क्योंकि अब आप समझो चीज़ों को, क्योंकि आमने सामने की टक्कर हो रही है इस बर्थ में। आपके अच्छे कर्मास और बुरे कर्मास आपके टकरा रहे हैं आपस में, ओके। अब यहाँ पर आपके जो बुरे कर्मास हैं वो टोटली यहाँ पर इस बर्थ में आपके टोटल फिनिश हो रहे हैं, ओके। और आपके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि ताकि आप जिस कर्मिक साइकिल में आप फंसे हुए हो, बंधे हुए हो, ताकि आप जल्दी से जल्दी वहाँ से आप बाहर निकलो, ओके। और आपकी जो सोल जिसके लिए तड़प रही है वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिले, ओके। ये आपके लिए है, आपके अच्छे कर्मास हैं यहाँ पर कि आपको ये मौका, ये अवसर मिला कि आप जल्दी से जल्दी जो पास्ट में आपने जो कर्मास करे हैं उसे रिलीज करो आपको, ताकि आपको आपका सच्चा प्यार मिले, आपको आपकी फैमिली मिले, आपको आपके हस्बैंड से वो ट्रू लव मिले, या आपके पार्टनर से, या आप चाहते हो आपका सोलमेट मिले। तो यहाँ पर डियर आपको यहाँ पर पूरा अपनी जो कार्मिक साइकिल है आपकी वो क्लियर करनी पड़ेगी। अपने बुरे कर्मास है यहाँ पर जो भरा हुआ है उसे रिलीज यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेट एंड फुल, ओके डियर। ये एक ऐसी साइकिल है जहाँ पर आपका हार्ट चक्रा, ओके, हार्ट चक्रा यहाँ पर कि आपके अच्छे कर्मास की वजह से जब वो क्लियर हो जाएंगे, आपके बुरे कर्मा, बैलेंस की चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। जब आपका बैलेंस हो जाएगा, आपके अच्छे कर्मा बुरे कर्म एक बैलेंस में आ जाएंगे डियर,
तब आप यहाँ पर आपके रिलेशन में आपको हार्मनी देखने के लिए मिलेगी। तब आप अपने आप को एक ऐसी ऊर्जा में देख पाओगे, एक ऐसी जैसे आप अभी अंदर से खाली हो। बहुत चीटिंग मिल रही होगी, धोखा मिल रहा होगा, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर मैसेज निकल रहा है अपाइल नंबर आर के लिए कि कार्मिक, ठीक है, कार्मिक यहाँ पर कर्मा है भाई। यहाँ पर तो हर जगह कर्मा ही चलता है। अगर कोई नेगेटिव सोल भी आपसे अटैच्ड हो रही तो वो भी अपना कर्मा ही क्लियर करने आ रही है आपसे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रेट एंड फुल, अब आपकी जो भी विषय है, जब हम अपना कर्मा क्लियर कर देते हैं, आपके अच्छे कर्मों की वजह से ये मौका मिला, अवसर मिला, तो अब वो क्लियर हो रहे हैं, तो अब आपको वो हार्मनी मिलेगी, वो पीस मिलेगा, वो शांति यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, मुझे एक बहुत स्ट्रांगली मैसेज भी आ रहा है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। क्योंकि मुझे चैनल मैसेज भी हुआ था आपके लिए कि आप बरसों से आपको अपने सच्चे प्रेम की तलाश है, शायद वो मिला नहीं है आपको, लेकिन यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक आप अपने अंदर से अपना कर्मा क्लियर नहीं करोगे, अपने आप को पहचानोगे नहीं, तब तक आपका सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम आपको नहीं मिलेगा। ओके, एंड आपके संचित कर्म जो वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, यहाँ पर आपके लिए आया था स्प्रिंग एंड ऑटम संचित। यहाँ पर यही है कि इस बर्थ में ही आप, ठीक है, क्योंकि वहाँ सब रिकॉर्ड है, आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर भी रिकॉर्ड है वहाँ पर। तो ये जो आप रिलेशन में इतनी मारा मारी देख रहे हो, इतना आप घायल हो रहे हो, इतना दर्द मिल रहा है, इतना पेन मिल रहा है आपको, तो यहाँ पर ये जो संचित कर्म है, ये हिसाब किताब आपका बराबर हो रहा है इस बर्थ में। ओके डियर, क्योंकि यहाँ पर अब आप अपनी जितने भी रिलेशन में आपको मतलब आपको तकलीफ मिली है, ठीक है, उसका या तकलीफ दी आपने पास्ट में, वो सब क्लियर हो रहा है यहाँ पर, और आप बैलेंस हो रहे हो। ओके, शायद पास्ट में एक ये भी चीज़ें हैं आपकी कि आप किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे, ठीक है। कोई भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी चीज़ को आप, एक ये भी चीज़ें आ रही है कि आपकी लाइफ में ईश्वर परमात्मा बहुत मौके अवसर देता था आगे बढ़ने के, लेकिन यहाँ पर आप उन सब चीज़ों को ले नहीं पाते थे। ये कार्ड वही बता रहा है, स्प्रिंग और ऑटम, कि आपको इस ऊर्जा में आना है कि एक नया चेंज, ठीक है, एक नया परिवर्तन आपके लिए एक नया सवेरा लेकर आ रहा है। आप शायद चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते थे, मतलब काफ़ी टाइम से आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी टाइम से आपको एक ही चीज़ में, आपको एक ही पैटर्न आपका चल रहा था यहाँ पर, लेकिन साइकिल की एंडिंग कि ये एक संचित कर्म, पता है आपका क्या जा रहा है, पाइल नंबर 2 वो यही जा रहा है आपका कि वहाँ पर आप कोई नया कुछ संचित कर ही नहीं पा रहे थे, ठीक है। एक ही चीज को बार बार आप रिपीट कर रहे थे। जब एक चीजें आपकी कंप्लीट होंगी, क्योंकि बुरे आपके जो बेड कर्माज है वो बड़े, मतलब जैसे उसका आकार बढ़ रहा था, ओके, और आपके जो बेड कर्माज हैं, बेड कर्माज का आपका आकार बढ़ रहा था, और आपके जो गुड कर्माज हैं वो शायद उन सब चीज़ों के नीचे दबे हुए थे आपके, और उस सब चीज़ों की वजह से आप कुछ नया अपने वहाँ पर संचित कर्माज नहीं कर पा रहे थे, आप अपने अच्छे कर्माज नहीं कर पा रहे थे वहाँ पर। उस लाइब्रेरी में आपके जैसे अच्छे कर्माज कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे कि हाँ इस सोल के ये अच्छे कर्माज हैं, इसलिए आपको यहाँ पर कार्मिक साइकिल में डाला, ताकि आप यही हिसाब किताब इस बर्थ में आप चुकता कर दो, और वहाँ उस लाइब्रेरी में चित्रकूट जी के पास वहाँ पर आपके हर चीज़ का हिसाब किताब बराबर आपको मिले, ठीक है। यहाँ पर स्प्रिंग ऑटम, यहाँ पर डेफिनेटली इस जन्म में आपके एक ऐसी
एक ऐसे बुरे कर्म का आपका अंत हो रहा है और एक ऐसे अच्छे कर्मास की आपकी शुरुआत हो रही है जो कि वहाँ की लाइब्रेरी में संचित है, वो लिखा जा रहा है। अब पहले इन सब चीज़ें आपसे नहीं हो पा रही थी। ग्रेट बिग लव मैं बोल रही हूँ यहाँ पर, ये टोटल लव की ऊर्जा आ रही, प्रेम की ऊर्जा आ रही है डियर। ओके, यहाँ पर आपके लिए जो मायने, सबसे ज़्यादा मायने क्या रखता है, एक प्रेम, ठीक है, एक प्रेम होना चाहिए। एक चीज़ें मुझे यहाँ पर ये भी निकल रही है कि आपके जो रिलेशन में अगर आप इन सब चीज़ों से दूर नहीं होते, ठीक है, आपके साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो आप चेंजेस को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते और ना ही आप इस रिलेशन के कर्मास को आप रिलीज कर पाते और ना ही आप अपनी इस पावर और इस शक्ति को आप समझ पाते। ये कैसा है, मैजिक मैनिफेस्टेशन, संचित कर्मास। ये यहाँ से मैं आपको बोल रही थी कि आपका बैलेंस होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पाइल नंबर 1 आपके लिए जो आकर्षित रिकॉर्ड्स की जो चित्रकूट जी के पास आपकी आत्मा की जो बुक है ना, वो बुक आपकी, आप बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप महा अवतार बाबा जी अपने रिलेशन, ठीक है, अपने रिलेशन से आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उनको शायद उसकी लैंग्वेज को आप समझ नहीं पाए हो, उसे देख नहीं पाए हो। हालांकि आप बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत ही आध्यात्मिक, सब कुछ ज्ञान, नॉलेज, सब कुछ, लेकिन जहाँ प्रेम की बात आती है वहाँ आप शायद शून्य हो जाते हो और इस जन्म में शायद वो भी यही चीज़ आप क्लियर करने आए हो कि सब कुछ है आपके पास, बहुत विजडम है, बहुत स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अकेले हो। तो जैसे आपको वो चीज़ें पूर्ण करनी है, उस चेंज को एक्सेप्ट करना है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद आप किसी को अपने पास तक नहीं आने देते हो या आपको अकेलापन बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, तो कोई अगर आपकी लाइफ में आए भी तो अब शायद उसे आने नहीं देते हो, वो चेंज शायद आप ऐसे, तो इस बर्थ में आपको वो चेंज लाना होगा। इस बर्थ में आपको, आप अपने उस ट्रू लव से, उस प्रेम से आप मिलोगे। ओके, क्योंकि आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। पाइल नंबर 1 ये आपके संचित है, ये संचित उसमें लिखा गया हुआ है कि आपको आपका ट्रू लव मिलेगा, क्योंकि आपकी आत्मा को पूरा विश्वास है कि आपको आपका, जैसे आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आपका ट्विन आपको मिलेगा, आपकी सोल का एक पार्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। ये उस बुक में है आपका। ये एक बहुत ही, जब मैं यहाँ पर इस रीडिंग को कर भी रही थी तो मुझे शिव शक्ति की ऊर्जा वहाँ पर नज़र आई थी, क्योंकि आपके थर्ड आई, आप बहुत, आपके पास पावर है, क्योंकि पास्ट जन्म में आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी कोई साधना अधूरी रह गई थी, किसी साधना की वजह से शायद आप अपने पार्टनर को छोड़ के चले गए थे, इस वजह से शायद आपका वो रिश्ता अधूरा रह गया था और उस रिश्ते को शायद कंप्लीट करने और ये जो कर्माज है उसे रिलीज करने इस बर्थ में आप आए हो, और जो भी अधूरा है उसे आप यहाँ पर कंप्लीट करने आए हो डियर। तो ये आपके जैसे बेड कर्मास, गुड कर्मास और जो संचित है वहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपकी निकली हैं यहाँ पर। ओके, मुझे आप परमिशन दो कि मैं आपकी इस आत्मा की बुक को, आकाशीय रिकॉर्ड्स को यहीं पे क्लोज करती हूँ और आप सभी आत्माओं को मैं थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच, मुझे आपने इस तरीके से रीडिंग करने का मौका दिया, अवसर दिया। ओके, मेरे एंजल्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, मेरे प्रभु परमात्मा से, सभी से मैं थैंक यू बोलती हूँ। आप बहुत स्पिरिचुअल सोल हो, लेकिन आपकी लाइफ में जो भी आपने दर्द सहा है, रिलेशन में ही आपने देखा है, तो वो आपके लिए इसी वजह से आया था। ओके, पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच। हाय पाइल नंबर 2,
तो जिसने भी ये ट्रस्ट योर सेल्फ का कार्ड चूज़ करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि आपकी जो सोल बुक है, टैरो जो बताते हैं यहाँ पर, आकाशीय रिकॉर्ड्स कार्ड जो बताते हैं, जो स्पेशली उन्हीं के लिए बनाए गए हैं, उसी से मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ आपकी। जब मैं आपके कार्ड शफल कर रही थी पाइल नंबर 2, तो मुझे बहुत ऐसी एनर्जी आ रही थी आपके लिए यहाँ पर कि आप एक बहुत एक किसी सोल हो, डिवाइन सोल हो, और इस अर्थ पर, पाइल नंबर 2, इस अर्थ पर आप बहुत हेल्प करने आए हो, किसी ना किसी का सपोर्ट आप करने के लिए आप आए हो यहाँ पर, क्योंकि ट्रस्ट योर सोल योर सेल्फ। पास्ट में शायद अगर मैं पाइल नंबर 2 थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, और यहाँ पर मैं आपको बोलूँ, देखूँ कि आपके ये हैं आपके बेड कर्मा, ये हैं आपके गुड कर्मा, ठीक है, और ये हैं आपके संचित कर्मा जो वहाँ पर संचित हो रखे हैं आकाशीय लाइब्रेरी में। एक लाइब्रेरी है वहाँ पर हमारे लिए, जो हमारी सोल का लेखा जोखा, हिसाब किताब, अच्छा बुरा, ठीक है, वो सब वहाँ पर लिखा जाता है। तो वहाँ पर आपके अच्छे कर्मास भी हैं, आपके बुरे कर्मास भी हैं, और आपके संचित जो अच्छे कर्मास है वो संचित है वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जितना मैंने मेरी सोल से महसूस करा कि अच्छी चीज़ों को ही संचित किया जाता है, बुरे कर्मास को हमें फिर से भेजा जाता है, उसे जैसे उसका हिसाब किताब क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रस्ट योर सेल्फ, यहाँ पर यही पे बोला जा रहा है पाइल नंबर 2 के जितना ज़्यादा आप अपनी इनर स्ट्रेंथ, अपनी इनर वॉइस को आप सुनोगे, पाइल नंबर 2 उतना ही आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि लाभ, प्रॉफिट, ये आपकी सोल के लिए है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी भूख क्या है, आपकी सोल की भूख क्या है, आपकी सोल की खुराक क्या है यहाँ पर, कि वो सिर्फ दूसरों की, अगर बेसिकली मैं यहाँ पर देखूँ तो आपकी सोल एक ऐसी सोल है जैसे खुद का कोई कर्मा नहीं है यहाँ पर, खुद का कोई कर्मा नहीं है, वो किसी दूसरों के कर्मों में फंसी हुई है यहाँ पर, जैसे दूसरे के कर्मा को क्लियर कर रही है और उसमें बहुत चीज़ों में वो फंसी हुई है, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ। आपकी जो सोल है वो इतनी पावरफुल है, इतनी पॉजिटिव है, इतनी डिवाइन सोल है कि आप शायद, पता है, अपने कर्मों में किस वजह से फंसे हो, क्योंकि आपने शायद अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास नहीं करा है। आपकी जो सोल है उसके पास इतना सपोर्ट है, कुदरत का, नेचर का, ईश्वर का, परमात्मा का, सबका सपोर्ट है आपकी सोल को यहाँ पर, जो आपके बारे में यहाँ पर मैं बता रही हूँ। आप अकेले नहीं हो। बेसिकली अगर मैं यहाँ कहूँ कि इस वर्ल्ड में, इस अर्थ पर आप अकेले हो, तो अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। पूरी मदर गाया, पूरी नेचर, कुदरत, परमात्मा, डिवाइन आपके साथ में है। क्योंकि जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपकी जो सोल है, आप खुद को शायद पहचान नहीं रहे हो, खुद को समझ नहीं रहे हो, ओके, और दूसरों की चीज़ों को ठीक करने में आप यहाँ पर लगे हुए हो, पाइल नंबर 2, ओके। तो मैं यहाँ पर आपके कार्ड बेड कर्मास को मैं यहाँ पर देखती हूँ, जो कि यहाँ पर आया है क्वीन ऑफ कीज। मैंने बोला यहाँ पर आपको कि आप अपनी वर्थ में नहीं हो, आप अपनी पहचान, आपकी पहचान क्या है, आप कितनी चीज़ों को आप हासिल कर सकते हो, क्या क्या आप अचीव कर सकते हो इस अर्थ पर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी चीज़ में आप फंसे हुए हो। कर्मास की ये आपके खुद के नहीं है, क्योंकि खुद की तो आपकी जो मैं देख रही हूँ, आपकी जो एक स्ट्रेंथ देख रही हूँ, आपका जो हुनर देख रही हूँ, आपकी जो एक, जैसे कहते हैं ना, एक बैक, आपकी जो पीठ में देख रही हूँ, आपकी पीठ तो बहुत स्ट्रांग है, आपकी बैक तो बहुत स्ट्रांग है। आपको पीछे से डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स आपको पीछे से बहुत सपोर्ट करते हैं,
ओके, ये शायद आप इस चीज को समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ पर आपके बेड कर्माज में क्या आया है डियर, ये इस बर्थ से ही, इस बर्थ में नहीं कर रहे हो आप, आपका जो पास्ट बर्थ था आपका, ये एक आपका जैसे बेगेज यहाँ पर यही कि आप कभी अपने आप को क्वीन ऑफ कीज, जैसे आपने हर चीज का आपने सोचा है कि हर चीज मुझे बैठे बिठाए मिल जाए, हर चीज शायद आप इसी उम्मीद में रहे, इसी उसमें रहे कि हर चीज आपको बैठे बिठाए मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको पास्ट बर्थ में भी फाइनेंशियली, ओके, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही होंगी हेल्थ वाइज, या मैं कह सकती हूँ यहाँ पर प्रॉपर्टी, आप पास्ट बर्थ में भी शायद कोर्ट केस इन सब चीज़ों में आपका बहुत लड़ाई झगड़े रहे होंगे, प्रॉपर्टी से शायद आप इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहे होंगे, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए रहे होंगे, क्योंकि आपका जो फोकस था, आपका जो ध्यान था, आप हमेशा शायद अपने आप को सोच विचार में ही लगा कर रखते थे। शायद आपने ये कोशिश देखने की नहीं करी है कि जो चीज़ें आपका जो सपना है, जो अचीव आप करना चाहते हो, जिस पोजीशन पे आप अपने आप को देखना चाहते हो, वो खुद भी आप हासिल कर सकते हो। आपको किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी का आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा आपका वीक पॉइंट यहाँ पर क्या हुआ कि आप डिपेंड हो गए दूसरों के ऊपर, जबकि वो खुद चीज़ें आपको दूसरों से नहीं मिलेगी, वो खुद आपके भीतर है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कीज, आप बहुत नॉलेज, बहुत कैपेबल, बहुत जैसे आप हर चीज को आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ, हर चीज को आप खींच सकते हो आप अपनी तरफ यहाँ पर। लेकिन हो क्या रहा है, शायद आपको आपकी गुणों का, आपको आपकी पावर का, उस चीज का अंदाजा नहीं था। ब्लॉकेज यहाँ पर यही रहा, बेड कर्माज आपकी यहाँ पर यही रहे कि कुछ भी नहीं करना। जैसे कर्माज जो होते हैं ना, कर्मा, हम कर्मा करें तभी तो हमें उसका फल मिलेगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक टाइम पर शायद आपके पास बहुत कुछ था, बहुत कुछ था, लेकिन इसी उम्मीद में कि सब कुछ वापस मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा, तो ऐसा नहीं होता। ये एक बेड कर्माज में आपके एड हो गई वो सारी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आपके लिए ब्लॉकेज, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक टाइम पर आपके जो पास्ट का जो बर्थ है उसमें बहुत ज़्यादा आपको लॉस, फाइनेंशियली लॉस, बहुत प्रॉपर्टी, पैसा, कोर्ट केस, इन सब चीज़ों से आप हार चुके थे, हार थक कर जैसे आपने अपना सब कुछ खोया है, सब कुछ गंवाया है। शायद एक टाइम पर आपके पास बहुत कुछ था बर्थ में, लेकिन एक टाइम पर आपके पास कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। हैप्पी फैमिली एंड द चीटिंग, यस। हाँ, ये जो मैं देख रही हूँ आपके कार्ड्स, पाइल नंबर 2, आपके साथ पास्ट में बहुत चीटिंग, बहुत आपके साथ नाइंसाफ़ी बहुत हुई है, पाइल नंबर 2, लेकिन आपने उसके लिए शायद जैसे कहते हैं ना कि चुपचाप सहन कर लेना। जब हमारे साथ कुछ गलत चीज़ें होती हैं, अगर हम उसके लिए एक्शन नहीं लेते हैं, ठीक है, या तो कहते हैं कि उसके लिए एक्शन लो, उस चीज़ से बाहर निकलो, उस चीज़ से, उस सदमे से बाहर निकलो, ठीक है, नया कुछ क्रिएट करने की कोशिश करो। उस जहाँ पर लॉस हुआ है, कुछ भी आपके साथ बहुत चीटिंग हुई है, बहुत नाइंसाफ़ी हुई है आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ, मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में आप कहीं किसी एक ऐसे प्लेस के आप बहुत बड़े कह सकती हूँ कि क्वीन, बहुत बड़ी विरासत, राजपाट, आपके पास सब कुछ था, लेकिन वो छीना है आपसे, चिटिंग हुई है आपके साथ यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आपका जो एक बेड कर्मा रहा है यहाँ पर, वो यही रहा है कि आपने उन सब चीज़ों के लिए एक्शन नहीं लिया, अपनी फैमिली के लिए कुछ एक्शन यहाँ पर नहीं लिया, ओके। और जैसे कहते हैं ना कि आप अपनी ही उसमें मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, अपनी ही राम धुन में आप लगे रहे वहाँ पर। जैसे एक जब कुछ हमारे पास कुछ बड़ी चीज़ें होती है, बड़ा कुछ होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की यहाँ पर ज़रूरत होती, बहुत हमें जैसे बहुत कान हमें ऐसे रखने पड़ते हैं खुले एकदम, जैसे कहीं से सुई भी गिरे तो उसकी भी आवाज़ आनी चाहिए हमें, वही अलर्टनेस, वही चौकन्ना
ये पास्ट में आपके नहीं था और इसी की वजह से आपके साथ इतने गलत काम होते चले गए, होते चले गए, होते चले गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आपके लिए, और आपने उन सब चीज़ों को, जैसे उस चीज़ से शायद उभरे नहीं, आप उस चीज़ में वहीं फंस गए आप यहाँ पर। पाइल नंबर 2, ये आपका बेड कर्माज में ये आ रहे हैं आपके लिए। अब आपके जो अच्छे कर्माज हैं, अच्छे कर्मा, क्लीनिंग टू द वे, क्योंकि यहाँ पर आपके उसी सब चीज़ों में फंसे हुए हो। आपकी प्रॉपर्टी, आपका मान सम्मान, आपका पैसा, आपके रिलेशन, हर चीज़ दाव पे लगी हुई थी पास्ट में डियर। लेकिन यहाँ पर आपका जो अच्छे कर्मास हैं, ओके, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स एंड 7 की ऊर्जा बहुत आई है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यस, एस ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर एंडलेस पॉसिबिलिटीज एंड द स्टोरी टेलर, यस। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप, ये आपके जो अच्छे कर्माज हैं, आप जो मैंने आपको बताया यहाँ पर कि आप बस सोचते ही रहते थे, लेकिन इस बर्थ में आपके लिए यहाँ पर इन सब चीज़ों को करने का, जैसे इन सब चीज़ों से निकलने का, पास्ट में जैसे उससे निकलने के लिए आपको एक मौका, एक अवसर इस बर्थ में मिलेगा, क्योंकि ये वहाँ पर आपकी आत्मा की बुक, ठीक है, आकाशी रिकॉर्ड्स में ये सारे रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब रिकॉर्ड है यहाँ पर। तो डोंट वरी, आप निश्चिंत रहो, पेशेंस रखो, जो हो रहा है उसके ईश्वर परमात्मा के आप हवाले छोड़ दो, क्योंकि ये कार्ड आपके लिए बोला जा रहा है। क्योंकि आपके साथ जो चीटिंग हुई, धोखा हुआ, जिस चीज़ में भी आप फंसे हुए, उससे निकलने का आपको मौका, अवसर जरूर दिया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आप वो इस बर्थ में आप बहुत अपने कर्मास को आप रिलीज कर दोगे। आप देख रहे हो कि ऑफ कप्स, क्लीन टू द वे, आप क्लींजिंग यहाँ पर अब आपको, क्योंकि अब आपको आगे बढ़ना है, ठीक है, इस बर्थ में आपको आगे बढ़ना है। जो भी चीज़ें पास्ट में हुई है वो सब इस बर्थ में आपकी क्लीन होने के लिए ही हुई थी, और इस बर्थ में आप आगे भी बढ़ोगे। लेकिन बढ़ोगे कैसे आप वहाँ पर, कि आपको बहुत सारी चीज़ों की हेल्प लेने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि आपके जितने भी ब्लॉकेज हैं वो सब क्लीन हो जाएं, आपके जितने भी ऐसे कर्माज हैं जो आपने जहाँ एक्शन नहीं लिया, चुपचाप सहन करते रहे, वो सब क्लीन हो जाएं आपके, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसी से कुछ भी शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। किसी को आपको किसी के ऊपर ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, उसने मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे साथ ये चीटिंग करी, ये धोखा दिया। आपको दोबारा से वो कर्मा क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको सब क्लीन करना है। आपको दोबारा उस साइकिल में फंसना नहीं है। उनको माफ़ करो, जितना ज़्यादा आप माफ़ करोगे, जितने भी आपके साथ चीटिंग करी, आपका हक छीना, आपका पैसा, आपकी फैमिली, सब कुछ आपको जैसे कहते ज़ीरो करके छोड़ा, उसे आपको माफ़ करने की यहाँ पर ज़रूरत है। अगर उसे आप अपने दिलो दिमाग से नहीं निकालोगे तो ये कर्मा, ये अटके पड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ कर्मा है आपके यहाँ पर, जहाँ पर अब इस बर्थ में आपको मौका दिया जा रहा, अवसर दिया है कि आगे बढ़ो और अपने इस कर्मास को रिलीज करो। पहले आप आगे नहीं बढ़े थे, उसे क्लीन नहीं किया था आपने, एक्शन नहीं ली थी। यहाँ पर अब आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। परमात्मा का ध्यान करो, उन्हें माफ करो, उन्हें उनकी एनर्जी से रिलीज करो, सोचना बंद करो, एक्शन लो आप यहाँ पर, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ से, इस बर्थ से आपको बहुत एक्सपीरियंस, तजुर्बा, नॉलेज आपको मिल चुका है। इस बर्थ में आपको बहुत कुछ आपने ले लिया है, सब कुछ क्लीन हो चुका है, सब कुछ क्लीन हो चुका है, हिसाब किताब सब यहाँ पर बराबर हो चुका है। पाइल नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ अब आपके लिए, ये जो भी हैं आपके लिए, आपके अच्छे कर्माज ही हैं कि जब हम अच्छे कर्माज करते हैं, ठीक है, हम चीज़ों को लेना शुरू कर देते हैं, हम माफ़ करना शुरू कर देते हैं, हम एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अच्छे कर्मास शुरू हो जाते हैं, और वहाँ से जितनी भी चीज़ें ब्लॉकेज हैं, वहाँ से
हमारी जर्नी साफ होती चली जाती है। ठीक है, स्टोरी टेलर, मुझे यहाँ पर ये एक मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि आपको अगर ये एक ऐसी जर्नी आपकी शुरू हो रही है कि जहाँ पर आप आपके साथ जो भी घटित हुआ, जो भी चीज़ें हुई यहाँ पर, या आपने जो भी इस जर्नी में जो भी एक्सपीरियंस करा है, जो भी नॉलेज आपको मिली है, तजुर्बा लिया है, उसे एक डायरी में या एक स्टोरी के रूप में आपको कहना है। ये वहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए। ओके, एंड यहाँ पर संचित, नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है यहाँ पर आपके लिए संचित, आपके लिए वहाँ आकाशीय रिकॉर्ड्स में क्या संचित किया गया है। संचित यही है कि आप जो हो, ठीक है, आप पहले अगर पास्ट में आप एक्शन लेते, आपके बेड कर्मा से ही आपने एक्शन नहीं लिया, लेकिन संचित यहाँ पर अब आप एक्शन ले रहे हो, और ये वो लिखा हुआ है संचित, ये जो भी आप करोगे, ठीक है, ये वहाँ पर संचित हो रहा है कि आप एक पावरफुल लेडी हो, एक पावरफुल सोल हो। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ आपके लिए, एक मिनट, हाँ, कृष्णा का कार्ड आया है, पाइल नंबर 2 आपके लिए। यहाँ पर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर निकल रही है आपके लिए। यहाँ पर कमिटमेंट, संचित उसमें कर्माज में आपके लिए क्या आ रहा है, कमिटमेंट, कि अब आप यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी नॉलेज, इतना ज्ञान आप अर्जित करोगे। ओके, और इतना आपके पास जो एक भंडार है, जो एक्सपीरियंस है, उस चीज़ को जैसे कमिटमेंट, जैसे दूसरों के साथ आप शेयर यहाँ पर करोगे, ये ऊपर लिखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर डिवोशन, भक्ति यहाँ पर कृष्णा, जो मैं बोल रही हूँ ना, आपके पास, आपके साथ कृष्णा की पूरी एनर्जी है। पाइल नंबर 2 आपके साथ, आप बहुत बड़े भक्त हो। ये भी जैसे वहाँ लाइब्रेरी में आपका लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है कि आप कृष्णा के भक्त हो। आपके साथ जो भी पास्ट में अन्याय हुआ है, उससे आपको बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, बाहर निकाला जाएगा, और आपको आपका हक यहाँ पर जरूर दिया जाएगा। कमिटमेंट है ना, आपको जिस चीज का आपका हक मारा, जिस चीज के लिए आपको आगे बढ़ने से रोका गया, ठीक है, वो कमिटमेंट आपको आप जरूर दोगे यहाँ पर, वो आपको जरूर मिलेगा। आपका हक आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ आपकी, जिन लोगों ने आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में गलत करा है, तो ये वहाँ पर बात लिखी हुई है। संचित कर्मास आपके यहाँ पर यही आ रहे हैं कि आपने माफ़ किया है, आपने बहुत सारी, आपके साथ जो भी गलत हुआ, बहुत सारी सोल को आपने माफ़ कर दिया है, ये वहाँ पर लिखा गया है। ओके, और तभी आप कमिटमेंट की उसमें यहाँ पर आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस ही उस चीज़ का था आपके माइंड में, कि कितने लोगों ने मुझे यहाँ पर ब्लॉक करके रखा हुआ है। ठीक है, कितने लोगों ने मुझे पीड़ा दी है, तकलीफ दी है, मैं बहुत परेशान हुआ हूँ इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन आपने सब चीज़ों को रिलीज करा है। ओके, जैसे फॉरगिवनेस, आप सबसे ज़्यादा, देखो मैं एक यहाँ पर यही बात बता रही हूँ, क्योंकि कृष्णा आपके साथ में है, तो आपके साथ कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं हो सकती। पाइल नंबर 2, गलत कभी नहीं हो सकती। आपके साथ जो भी अन्याय, यहाँ पर कर्मों की बात आ रही है, और कृष्ण भगवान गीता में लिखते हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपकी नैया कभी नहीं डूबेगी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपके साथ कुछ चीजें बुरी भी हो रही हैं, तो उसे बस लेते चले जाओ और उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। ये पास्ट में जो गलती दोहराई है, इस बर्थ में आपको नहीं करना है। माफ करो, रिलीज करो, वरना ये साइकिल बार बार, ये यहाँ पर आपको फिर से ये इस दर्द में फिर से आना पड़ेगा, नेक्स्ट बर्थ में इस स्ट्रेस के साथ फिर से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसी आपके लिए बहुत सीधा सिंपल सा यहाँ पर यही है
कि अब आपको लोगों को किसी के ऊपर भी ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर कमिटमेंट, जितना ज़्यादा आप माफ़ करोगे, फॉरगिवनेस की ऊर्जा में आओगे, जितना ज़्यादा कमिटमेंट दूसरों के साथ यहाँ पर अगर आप अपने आप को अकेला रखोगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा इन सब चीज़ों में, इस साइकिल में बार बार आओगे। कमिटमेंट की ऊर्जा में आओ, लोगों से घुलना मिलना, बात करना, ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी ट्रू ट्रस्ट योर सेल्फ, ये आपकी आत्मा है। खुलकर खुलकर बाहर आना है आपको यहाँ पर, इस बर्थ में, इस जर्नी पर आपको सब क्लियर करना है। और आपके पास जो एक्सपीरियंस नॉलेज आपने गेन करी है वो आपको दूसरों के साथ शेयर करना है। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थे आपके संचित, कि आपने वो संचित कर रखे हैं कि आप बहुत पावरफुल सोल हो, बहुत क्लियरिटी है आपके अंदर, ठीक है। गजब का एक ऐसा आकर्षण है, एक ऐसी पावर है, एक ऐसी शक्ति है, डिवाइन स्ट्रेंथ है आपके अंदर, ठीक है। तो उसे आपको, अपने आप को जितना पहचानोगे, सबसे बड़ी गलती आप शायद अपने आप को पहचानने में भूल कर रहे हो, और इसी वजह से आप शायद इस सब चीज़ों में फंसते हो। आपको कुछ लिखना है, आपको कुछ नया क्रिएट करने की ज़रूरत है यहाँ पर, उसके लिए एक्शन लो, और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत जल्दी मिलेगी। ओके, पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2 मैं आपकी इस आत्मिक बुक को यहीं पे क्लोज करती हूँ, और थैंक यू बोलती हूँ आपकी सोल को, आपकी आत्मा को, कि मुझे इस रीडिंग के लिए चूज़ करा, और मैं इस रीडिंग में अपना 100% यहाँ पर दे पाई। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच।